हेलो एवरीवन, वेलकम टू वीकली हॉरोस्कोप। और ये वीक है हमारा 15 नवंबर से लेकर 21 नवंबर तक। ये वीक ना वैसे बहुत इंपॉर्टेंट है। 3 ट्रांजिट्स हैं इस हफ्ते में। पहला सन का ट्रांजिट, ठीक है, जो 16 को होगा फ्रॉम लिब्रा टू स्कॉर्पियो। देन हमारा वीनस ट्रांजिट कर रहा है इनटू लिब्रा एंड ये वीनस की बेस्ट पोजीशन होती है। एंड देन फाइनली जो इस साल का दूसरा सबसे बड़ा ट्रांजिट है, दैट इज Jupiter into Capricorn on 20th November। तो ये अब आपकी लाइफ में एक नया अध्याय, जिसको कहते हैं ना न्यू चैप्टर्स, न्यू बिगनिंग्स, अब आप लोगों की लाइफ में आने वाले हैं। सो लेट्स सी, देखना अपने असेंडेंट साइन से है, और असेंडेंट साइन ना पता हो तो मून साइन से। लेट्स बिगिन। मेरी बात का इतना सा ध्यान रखें, ये एक जनरल रीडिंग होती है। डेफिनेटली इट विल गिव यू कि आपकी लाइफ किधर को जा रही है, वो आइडिया आपको देती है, मगर अ लॉट डिपेंड्स ऑन योर पर्सनल बर्थ चार्ट। आप पे कौन सी महादशा चल रही है, आपके प्लैनेट्स कौन सी डिग्री पे कहाँ बैठे हुए हैं, ये सब चीजें बहुत बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। तो ये जो रीडिंग्स का जो रिजल्ट है, किसी को बहुत जल्दी मिल जाता है, किसी को बहुत देर में, डिपेंडिंग ऑन योर पर्सनल बर्थ चार्ट। ओके, लेट्स बिगिन। एरीज, सबसे पहले तो आपके लिए बहुत सारी चीजें बहुत अच्छी होने वाली हैं। सबसे पहला चीज, अगर आपके रिलेशनशिप में कोई प्रॉब्लम चल रही थी, आप अपनी पर्सनल लाइफ में, रोमांटिक लाइफ में खुश नहीं थे, सो नाउ दिस इज द टाइम। डेफिनेटली आपको मिड ऑफ दिस वीक के बाद आपका रिलेशनशिप काफी बेटर नजर आएगा। उसमें बहुत अच्छी मेमोरेबल मोमेंट्स आपको मिल सकते हैं। जो लोग सिंगल हैं वो मिंगल हो सकते हैं। शादियों के लिए रिश्ता देख रहे हैं तो अब आपको वो अच्छे बेहतर रिश्ते आने शुरू हो जाएंगे। मगर जहां तक आपके काम की बात है, आप बहुत ही ओवरबर्डन फील करेंगे। अगर आपने कहीं अप्लाई कर रखा है, वहां से आपको जवाब नहीं आ रहा, तो थोड़ा और वेट कर लीजिए, आ जाएगा। मगर ये वीक में थोड़ा आने के चांसेस कम है, या नेगेटिव आने के चांसेस ज्यादा हैं। 20 तारीख के बाद डेफिनेटली आपको बेहतर करियर अपॉर्चुनिटीज आपको मिलेंगी। 20 तारीख तक थोड़ा ओवरबर्डन रह सकता है। हेल्थ को लेकर भी थोड़ा केयरफुल रहिएगा। थोड़ी स्टमक रिलेटेड कोई प्रॉब्लम अगर आपको आ रही है तो प्लीज डोंट इग्नोर इट। टॉरस, आपके लिए ना जिंदगी का एक बहुत अच्छा फेज आने वाला है। अ लॉट ऑफ ट्रैवलिंग विल बी देयर। आप बहुत स्पिरिचुअल हो जाएंगे। सोच में, पूजा पाठ में, कोई तीर्थ यात्रा जिसको कहते हैं, वो भी आपकी हो सकती है 20th नवंबर के बाद से। आपका ना हेल्थ अब काफी इम्प्रूवमेंट की तरफ जाएगा। हेल्थ वाइज जो भी प्रॉब्लम्स थी, आपने वो पूरा बुरा समय काट लिया है। नाउ द हेल्थ विल बी ऑन द इम्प्रूवमेंट साइड। 20 नवंबर के बाद से जो लोग कंसीव करना चाहते हैं, जो लोग एक्चुअली बच्चों के हवाले से, मुझे लगता है कि आपको काफी खुशियां मिलने के चांसेस हो सकते हैं। देयर इज अ वेरी गुड टाइम कमिंग अहेड। जहां तक आपके ना, आप ना दुनिया को अब एक बेहतर तरीके से नजर आएंगे। एक आपकी इमेज बिल्डिंग बहुत अच्छी होगी, बहुत स्ट्रांग होगी। इधर आपके अपने हस्बैंड वाइफ के सामने, और साथ ही साथ दुनिया के सामने भी आपकी इमेज बिल्डिंग ना बहुत अच्छी होने वाली है। सो ऑल द बेस्ट। जेमिनी, आपके लिए ना सबसे पहली चीज जो मुझे लगती है कि एक तो काम का प्रेशर आपके ऊपर बहुत रहने वाला है, ठीक है। दूसरा, खर्चे भी सडनली बहुत ज्यादा होंगे आपके पास से, या हो रहे होंगे। बट डेफिनेटली ये अभी 20 नवंबर तक तो खर्चे अभी उतने ही रहने वाले हैं। पैसा जोड़ने में, इन चीजों में तकलीफ हो सकती है। सेकेंडली, प्लीज टेक केयर ऑफ योर फादर्स हेल्थ, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। आई बिलीव कि आपने अपने फादर की हेल्थ का बहुत ध्यान रखना है। तीसरा चीज ये है कि अब आपको ना आपकी हेल्थ वाइज चीजें बेटर होंगी आपके लिए, मगर वो कंप्लीटली आउट नहीं होंगी। तो ऐसा हो सकता है कि और 1-1.5 हफ्ते बाद पुरानी चीजें वापस से रीसर्फेस कर जाएं, पुरानी बीमारियां। तो उस चीज पे भी आपको काफी ध्यान देना है। कुछ चीजें होंगी जो रुक के आगे बढ़ेंगी, मगर वो आगे बढ़ेंगी। तो अगर आप ऐसे छोटे छोटे ब्लॉकेजेस फेस कर रहे हैं अपनी लाइफ के अंदर, तो नाउ 20 नवंबर के बाद उनके सॉल्व होने के बहुत स्ट्रॉन्ग चांसेस हैं। कैंसर, पॉजिटिविटी ऑल अराउंड, ठीक है। आपका जो चेंजेस ज्यादा मुझे लग रहे हैं, ये हफ्ता ना थोड़ा फैमिली पे ऊपर फोकस ज्यादा जा सकता है आपका। आई पर्सनली बिलीव कि आप अपने ना फैमिली में, अपने घर में कुछ चेंजेस करेंगे। आई एम वेरी श्योर। आप अपने लाइफस्टाइल में, लग्जरीज में कुछ चेंजेस कर सकते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि आप
घर में कोई रेनोवेशन, फर्नीचर चेंज करना, अपनी वार्डरोब चेंज करना, अपने ऊपर कुछ स्पेंड करना, किसी भी तरीके की लग्जरी की तरफ बढ़ना आगे, वो आपका फोकस इस बार रह सकता है। फैमिली को लेकर भी काफी पॉजिटिव रहेंगे। ऐसा हो सकता है कि गेट टुगेदर ज्यादा हो, आप अपनी फैमिली लाइफ एंजॉय करते हुए मुझे नजर आते हैं। देन जहां तक काम की बात है, आपके माइंड में है, मगर मेरे को लगता है फैमिली जो है वो फ्रंट सीट ले लेगी, या लग्जरी जो चेंजेस तो पॉजिटिव चेंजेस अपने आप में करने के लिए वो इस समय फ्रंट सीट ले लेंगे। डेफिनेटली वर्क विल कम, बट वो आपका फोकस 1-1.5 हफ्ते बाद ज्यादा जाए। लियोज, मुझे ऐसा लगता है आपके लिए एक साइन ऑफ रिलीफ का मंथ है। अगर आप पिछले टाइम से अपनी जॉब को लेके, काम को लेके बहुत परेशान चल रहे थे, अगर आपके सीनियर्स वगैरह के साथ आपकी कोई प्रॉब्लम चल रही थी, तो नाउ दिस इज द वीक जहां पे मुझे लगता है कि चीजें अब आपके फेवर में जाएंगी, रुके हुए काम स्टार्ट होंगे। डेफिनेटली आप अपना वीक फैमिली के साथ तो एंजॉय करेंगे ही, मगर जो वर्क प्लेस पे आपके रिलेशंस बिगड़े हुए थे या बिगड़ गए थे, वो भी कहीं ना कहीं एक ट्रैक पे आना शुरू होंगे। द ओनली थिंग दैट आई वांट यू गाइज टू बी केयरफुल अबाउट इज सम काइंड ऑफ अ लॉस। ओके, कहीं पर भी आंख बंद करके पैसा मत लगाइए, थोड़ा शॉपिंग रोक लीजिए, थोड़ा खर्चा कम कीजिए। कहीं इन्वेस्टमेंट कर रखी है तो एक ना लॉस की अंदेशा बनता है, वो आपको थोड़ा ध्यान देना है। खैर, ये स्टार्ट तो इसी वीक से हुआ है, मगर अभी है 1-1.5 महीने तक का ये लॉस का पीरियड, मगर स्टिल मैं आपको ये बोलूंगी कि जस्ट बी वेरी केयरफुल ऑन दैट थिंग। अदरवाइज एब्सोल्युटली अ गुड वीक। गो आई थिंक आपका वक्त आ गया ठीक है। आई एम श्योर कि आपके जो जॉब फ्रंट है, जो बिजनेस फ्रंट है, वो बहुत इम्प्रूव होने वाला है। अच्छी अपॉर्चुनिटीज, अच्छा पैसा आप लोगों के पास होने के चांसेस हैं। शुरुआत इस हफ्ते से डेफिनेटली हो जाएगी। आप ये समझ लीजिए कि जॉब अब अप्लाई करना स्टार्ट कीजिए। अगर जिसे कहते हैं ना ऑलरेडी अप्लाई कर चुके हैं, तो दोबारा एक बार उनको ट्रिंग मारिए। 100% मुझे लगता है कि नाउ फेवरेबल रिजल्ट विल कम टू यू। आपके रिलेशनशिप में अगर प्रॉब्लम चल रही थी और बहुत टाइम से चल रही थी और वो सॉल्व नहीं हो पा रहा था ड्यू टू एनीथिंग, नाउ अब वो एक टाइम स्टार्ट हुआ है आपका जहां पर डेफिनेटली चीजें इमोशनल लाइफ की तरफ ज्यादा बढ़ेंगी आगे। आपके जो रिलेशनशिप खराब चल रहे थे, अब वो बहुत बहुत बेहतरी की तरफ जाएंगे। तो इट्स अ वेरी वेरी गुड साइन, एंड आपकी हेल्थ भी अब इम्प्रूव करेगी। लीब्रा, सबसे पहले तो इमोशनल लाइफ बहुत अच्छी होने वाली है। आई एम श्योर दैट अब आप सडनली अपने आप को ओवर इमोशनल भी फील कर सकते हो। डेफिनेटली ये जो हफ्ता रहेगा, आपको ऐसा फील होगा मिड ऑफ द वीक से दैट यू आर गेटिंग इमोशनल फॉर नो रीजन। ठीक है, आपको बहुत चीजों को ना दिल से सोचना स्टार्ट करोगे। वैसे भी सोचते हो, मगर आप थोड़ा ज्यादा सोचना स्टार्ट करोगे दिल से। खुद में काफी चेंजेस लेकर आने वाले हो। सडनली आपको लगेगा दैट यू आर ग्लोइंग, यू आर लुकिंग ब्यूटिफुल, यू आर लुकिंग हैप्पी। एक ऐसा चेयरफुल फेज आपकी लाइफ में आने स्टार्ट हो गया है इस हफ्ते से डेफिनेटली। जहां तक वर्क की बात है, ओके, वर्क विल इम्प्रूव, मगर थोड़ा सा स्लो रहेगा इस हफ्ते ना। ज्यादा चेंजेस आपको आपकी इमोशनल या रोमांटिक लाइफ में देखने मिलेंगे। अगर आप अपने हस्बैंड वाइफ से कोई प्रॉब्लम है या लवर के साथ कोई प्रॉब्लम है, वो अब चुटकी बजा के सॉल्व होने वाली है, तो विच इज अ वेरी वेरी गुड थिंग। अगर आप डेफिनेटली किसी को पसंद करते हैं, तो अब ये हफ्ता है वो प्यारे इजहार का, यही बोलते हैं शायद तो डेफिनेटली आप अपनी मन की बात जाकर उनको कह भी सकते हैं। बट डेफिनेटली दिस वीक एक्चुअली इज रूलिंग योर इमोशंस रेदर देन योर मटीरियलिस्टिक थिंग्स। स्कॉर्पियंस, डेफिनेटली आपके लिए एक अच्छा समय है उन लोगों के लिए जिनको ट्रैवल करना है। अगर आप कहीं बाहर जाना चाहते हैं, कहीं ट्रैवल करना चाहते हैं, नाउ दिस इज अ वेरी वेरी गुड टाइम दैट यू गाइज कैन ट्रैवल। बट अपने एक्सपेंडिचर्स का बहुत बहुत ध्यान रखिएगा, बिकॉज आपका एक एक्सपेंडिचर पीरियड इस हफ्ते से स्टार्ट हो रहा है। डेफिनेटली खर्चे होने के बहुत स्ट्रॉन्ग चांसेस है, और बेफालतू के जस्ट बिकॉज आप लग्जरीज में रहना चाह रहे हैं या लग्जरीज कमाना चाह रहे हैं, वहां ज्यादा खर्चे आप कर बैठेंगे। चाहे घर में आपको सडनली गाड़ी खरीदने का मन कर रहा है या कहीं प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करने का मन कर रहा है, ये सब चीजें आपकी ज्यादा रह सकते हैं। सडनली कोई किसी बेफालतू की या किसी भी चीज की सेलिब्रेशंस आपने स्टार्ट कर दी, कुछ लोगों के लिए ये भी होने के पूरे चांसेस हैं। दूसरा, अपनी हेल्थ का बहुत बहुत ध्यान रखें। अगर खर्चा बचा लेंगे तो ऐसा ना हो कि कहीं हेल्थ पर ही हो जाए सारा खर्चा। सो अपनी हेल्थ का भी आपने बहुत ध्यान देना है।
वेजिटेरियंस इस समय मेंटली परेशान चल रहे हो, बहुत सारी टेंशन है, पीस ऑफ माइंड नहीं है। डेफिनेटली आना शुरू हो जाएगा 20 नवंबर के बाद से। काफी चेंजेस आपकी पर्सनालिटी में आएंगे, काफी न्यू विजन्स आपके सामने आएंगे। आप डेफिनेटली चीजों को एक बेहतर तरीके से देखना शुरू करेंगे, एक डिफरेंट विजन से देखना शुरू करेंगे। सो जो अभी अगर परेशानी जिन लोगों को भी हो रही है, तो इट्स जस्ट अ प्रोसीजर। कहते हैं ना, तूफान से पहले की खामोशी, उल्टा कर लो इसको थोड़ा तो ये खामोशी से पहले का तूफान है। डेफिनेटली द थिंग्स विल सेटल डाउन एंड आपके लिए एक बहुत रिलैक्सिंग पीरियड आने वाला है आगे। इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ फ्यू मोर डेज। बट इतना ही इसके साथ में ये ध्यान देना है कि आपकी ना सोशल लाइफ बहुत अभी इस बार बढ़ने वाली है। एक हफ्ते में मुझे लगता है सोशल लाइफ में आपका बहुत चेंजेस आएंगे, बहुत इंक्रीज होने के चांसेस है, न्यू कॉन्टैक्ट्स आपके बनने के चांसेस रहेंगे ये हफ्ते में। ठीक है, सो ऑल द बेस्ट। कैप्रिकॉर्न, मुझे कुछ डाउट नहीं है कि आपकी लाइफ में न्यू करियर अपॉर्चुनिटीज डेफिनेटली आ गई हैं या आ रही हैं। आपका फाइनेंशियल फ्रंट भी बेटर होगा। जो आपकी एक पर्सनल लाइफ बहुत बेटर होने वाली है, या मैं आपको कहूंगी पर्सनल लाइफ एक डिसीजन पे पहुंचने वाली है। अगर आपकी पर्सनल लाइफ काफी टाइम से लटक रही थी, किसी भी चीज की वजह से कोई डिले हो रहा था, कोई डिसीजन नहीं आ रहा था आपकी तरफ से या सामने वाले की तरफ से, नाउ मुझे ऐसा लगता है कि दैट थिंग विल कम टू अ क्लोजर। अब या तो चीजें इस पार होंगी या उस पार होंगी, और वो इस हफ्ते से उस चीज का, उस डिसीजन का स्टार्टिंग हो चुका है। सेकंड चीज मुझे ये लगती है, देखो जॉब फ्रंट आपका ले लो, बिजनेस फ्रंट ले लो, आप अपना जॉब फ्रंट ले लो, बिजनेस ले लो, फाइनेंशियल फ्रंट ले लो, मुझे ये लगता है कि डेफिनेटली ये सब चीजें आपके लिए अब बेहतर होंगी। अब चीजें आपके लिए इम्प्रूवमेंट फेज पर हैं, मगर साइड बाय साइड अब आपके ना न्यू चैप्टर्स आपकी लाइफ में स्टार्ट होंगे इन टर्म्स ऑफ योर रिलेशनशिप्स। ओके, नाउ मुझे लगता है पुरानी चीजें ना शायद एंड हो जाएंगी। ओके, क्लोजर की तरफ जा रही हैं, दे आर मूविंग टुवर्ड्स इट, एंड अब आप नई चीजों की तरफ अट्रैक्ट होगे, नए लोगों की तरफ अट्रैक्ट होने के पूरे चांसेस हैं। डेफिनेटली a lot depends on your personal birth chart, magar there is a very high probability that you're moving towards new things in your life, new people in your life. पेरेंट्स, डेफिनेटली आपके लिए भी एक बहुत अच्छा समय आने वाला है, मगर ये हफ्ता ना आपको थोड़ा सा लोअर पिच पे खेलना है। मुझे लगता है कि थोड़ा सा शांत रह के अपने बिहेवियर में, आपके बातों में आपको थोड़ा सा ना बैक सीट लेना है। यू जस्ट हैव टू वॉच एंड डू नॉट रिएक्ट टू एनीथिंग। आपके आगे जाके ना बहुत अच्छे कॉन्टैक्ट्स बनने वाले हैं। डेफिनेटली आपको आपके कॉन्टैक्ट्स की वजह से गेन होने के चांसेस हैं। आप वो 20 नवंबर के बाद मुझे ज्यादा लगता है कि जब आपको कॉन्टैक्ट्स की वजह से गेन्स होंगे। बट डेफिनेटली ये हफ्ता अगर आप रिएक्ट करने चले गए चीजों के ऊपर, चाहे पर्सनल लाइफ हो चाहे प्रोफेशनल लाइफ हो, आपको ना कुछ ना कुछ लॉस हो जाएगा। नॉट इन टर्म्स ऑफ मॉनेटरी थिंग्स, बट वैसे ही कुछ लॉस हो जाएगा, चाहे रिलेशनशिप का लॉस क्यों ना हो। तो इसके लिए ये हफ्ता ना बहुत शांत रह के बैक सीट ले लो और देखो कि क्या हो रहा है। ऑब्जर्व थिंग्स, यू नो, दिस इज द टाइम टू गेन नॉलेज अबाउट एंड गेन अवेयरनेस अबाउट व्हाट इज हैपनिंग इन, बट रेदर देन टू रिएक्ट। देखो, बहुत इमोशनल हो, बहुत जल्दी चीजों पे रिएक्ट कर जाते हो, सेंसिटिव हो। सारी दुनिया का बोझ आपको उठाने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, लोग जो कर रहे हैं, जैसे भी बिहेव कर रहे हैं, उन्हें करने दो। ठीक है, यू डोंट हैव टू पिक अप एवरीथिंग एंड प्रोसेस दैट इन योर माइंड। ये हफ्ता अदरवाइज आप काफी परेशान रह सकते हो उन चीजों की वजह से। चीजों का जो सोचने की इंटेंसिटी है ना, वो बहुत हद तक हाई हो जाएगी मुझे लग रहा है, एंड उसकी वजह से कुछ लोगों के लिए डिप्रेशन भी सामने खड़ा है। सो जस्ट बी लिटिल केयरफुल अबाउट थिंग्स। देन ऑल्सो फाइनेंशियल, जहां तक आपकी फ्रंट की बात है, आपका फाइनेंशियल फ्रंट इंप्रूवमेंट की तरफ जाएगा। कुछ ना कुछ आपका रुका हुआ पैसा लौट के आने के चांसेस हैं। कहीं से मुझे लगता है कि न्यू मनी अपॉर्चुनिटीज, फाइनेंशियल अपॉर्चुनिटीज आपके लिए आ सकती हैं। तो दैट्स अ वेरी वेरी गुड थिंग। आई पर्सनली बिलीव दैट दिस वीक अगर आपने ओवर प्रोसेस नहीं किया इन्फॉर्मेशन को, it will be a very rewarding week.